जय श्री श्याम दोस्तों। जय श्री श्याम दोस्तों। एक बार फिर मैं आपकी अपनी यूट्यूब की फैमिली में एक लेजेंड एक जेम्स को लेकर फिर आ चुका हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मेरी मुहिम है कि लेजेंड्स नेवर डाई, और मेरे चैनल का नाम भी आप लोगों को भली भांति पता ही है, @लेजेंड्स नेवर डाई बाय राजेश। तो दोस्तों, एक मुहिम के अंदर एक सितारा, एक जेम्स आज फिर हमारे बीच में। और ज़्यादातर तो लोग फ्रेम में देख के वैसे पहचान ही गए होंगे कि आज मैं कहाँ और किसके साथ बैठा हूँ। तो दोस्तों, जैसा मैंने स्टार्ट किया हुआ है अपने इस चैनल के माध्यम से, मैं उन सितारों को, उन लेजेंड्स को ढूंढ के लाता हूँ जो लगातार हमारी फिटनेस इंडस्ट्री को बचाकर बैठे हुए हैं और हमें नए नए चेहरों से रूबरू कराते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी आज की, जो मेरे जेम्स हैं, जो सितारे हैं, अगर मैं उनके बारे में बताने बैठूं तो शायद रात हो जाए, क्योंकि उनकी फहरिस्त बहुत ही लंबी है। तो दोस्तों, आपसे रूबरू कराने के लिए और आपके बीच में मैं इनवाइट करता हूं जो मेरे अजीज बहुत दोस्त भी हैं कई सालों से, और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, प्लस हमारे साथ एक कोच की तरह भी उन्होंने काम किया है। तो मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करता हूं नरेश बैसला जी को। सबसे पहले दोस्तों, मेरा नाम नरेश बैसला है। मैं CRHCB का कोच हूँ, नेशनल कोच। और ये हमारे राजेश भाई हैं, काफ़ी दिनों से, मतलब ये हमारे 4-5 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत अच्छा प्रोग्राम इन लोगों के साथ मैंने किया है। नेशनल तक मैं खेला हूँ। नेशनल में मैं राजेश भाई के साथ में, देवेंद्र भाई के साथ में हम लोगों ने नेशनल स्टेज शेयर किया है। और आगे हम लोग राजेश भाई के साथ में हैं इस मुहिम में। जो भी ये पूछेंगे मैं बखूबी उनका जवाब दूंगा। थैंक यू नरेश भाई। अगर मैं नरेश भाई के एक छोटे से कैरियर पे और इनके जो कंपटीशन का जो ग्राफ है, अगर मैं दोस्तों उस पर नज़र डालूं तो वो छोटा सा नहीं है, कहने में बहुत छोटा है। पर नरेश भाई की जो जर्नी है, इन्होंने जो जिम शुरू करा था साल 2003 में, क्योंकि उसी साल इन्होंने नौकरी भी ज्वाइन कर रही थी साथ के साथ गवर्नमेंट की। और 2003 में वर्कआउट करते करते, एक साल मेहनत करते ही, इन्होंने 2004 से पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था इंटर मिनिस्ट्री में। दोस्तों, इंटर मिनिस्ट्री चैंपियनशिप वो होती है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और जितनी भी दिल्ली स्टेट के अंदर मिनिस्ट्रियां हैं वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वो सभी पहले बाबू लगते हैं एज ए क्लर्क, और फिर वो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं एज ए स्पोर्ट्समैन, क्योंकि अपनी नौकरी को, अपने गेम को उनको जिंदा रखना है। तो वो टाइम दोनों चीज़ों को मैनेज करके, क्योंकि उनका डबल गेम हो गया दोस्तों, पहले नौकरी करनी है 9 से 5, फिर उसके बाद जाके अपना व्यायाम करना है, फिर तैयारी करनी है, फिर फैमिली देखनी है। तो मेरी नज़र में ये वाकई एक लेजेंड है, ये वाकई एक जेम्स है, जिन्होंने अपनी नौकरी को, अपने परिवार को और अपने गेम को इन्होंने जारी रखा। तो 2004 में नरेश भाई की जर्नी स्टार्ट हुई इंटर मिनिस्ट्री में, जहां पर इन्होंने पहले ही साल गोल्ड मेडल अपने नाम किया, प्लस वहीं वो उसी साल ओवरऑल, ऑल कैटेगरी में ओवरऑल चैंपियन भी बने। यही सिलसिला 2004 से लेके 2010 तक लगातार 7 बार गोल्ड मेडल प्लस ओवरऑल चैंपियन बने इंटर मिनिस्ट्री में। नरेश भाई का जो काफिला यहाँ रुका नहीं दोस्तों, 2010 के बाद इन्होंने अपने काफिलों को चलाया, और 2022 तक इन्होंने गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, पता ही नहीं कितने मेडल अपने नाम किए। इनकी जो इंटर मिनिस्ट्री की जर्नी है वो 18 सालों की रही, और अभी तक वो जारी है, क्योंकि कमिंग अप 2023 में भी ये पार्टिसिपेट करेंगे, इतना तो मैं जानता हूँ। ये बैठने वाले तो नहीं है, और वैसे भी फ्रेम में देख के आप समझ गए होंगे इतनी ज़्यादा एज नहीं है नरेश भाई की। तो 18 सालों का जो इनका कैरियर रहा लगातार, ये चीज कहलाती है लेजेंडरी, ये चीज कहलाती है जेम्स की क्वालिटी। क्योंकि आप गेम 1-2 साल खेल के तो आप बैठ जाते हैं, इन्होंने 18 सालों तक मेडल दिए, प्लस अपनी जर्नी, अपनी नौकरी, अपनी फैमिली को साथ लेकर चले। और बजरंगबली के आशीर्वाद से इन्होंने 18 सालों तक इस किरदार को, एक बॉडी बिल्डर प्लस एक पापा प्लस एक एम्प्लॉय, उन तीनों रोलों को इन्होंने बखूबी निभाया। और ये जर्नी इनकी यहाँ बंद नहीं हुई दोस्तों, साथ के साथ इन्होंने ऑल इंडिया सिविल सर्विस नेशनल में भी 5 बार मेडल अपने नाम कर चुके हैं ये।
फिर जहाँ पर जैसा कि नरेश भाई ने शुरुआत में बताया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, CRSFB के ये कोच हैं, तो वहाँ पर भी जो इनके इंटरनल स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के जो गेम होते हैं, वहाँ पर भी 18 सालों से इन्होंने गोल्ड मेडल और ओवरऑल चैंपियन रहे हैं ये। तो दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि जैसा कि मेरी चैनल की मुहिम है लेजेंड्स नेवर डाई, तो ये वाकई तो ये लेजेंड है। आप सोचिए, कोई बॉडी बिल्डिंग अगर 2004 से करता है और 2022 तक लगातार कंपटीशन खेल रहा है, तो वो एक आम व्यक्ति तो नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि ये आम व्यक्ति कर सकता है या कोई फैमिली मैन कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, क्योंकि ये नौकरी से बंधे हुए हैं, ये बाहर कंपटीशन वगैरह ओपन में नहीं खेलते, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रूल है वो यही है कि आप इंटर मिनिस्ट्री और ऑल इंडिया खेलिए, क्योंकि इंटर मिनिस्ट्री जो है वो स्टेट लेवल है और ऑल इंडिया जो है वो नेशनल लेवल है, बल्कि बाहर के कंपटीशनों से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर मिलती है। तो नरेश भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। इतने सालों से आप जैसे चैंपियन रहे, तो आपने अपनी नौकरी को और अपने परिवार को आपने कैसे मैनेज करा कि जो आपने ये 2004 से लेकर 2022 तक जो करामत की है, तो जरा मेरे दोस्तों को बताइए आपने किस तरीके से आप अपने आप को और अपनी डाइट को, अपने वर्कआउट को आप मैनेज करते थे? राजेश भाई, मॉर्निंग में उठते ही वर्कआउट जाना है, 5 बजे उठ लेना है। एक हमारे अभी तो करंटली जो हमारे हैं अपने वरुण जुनेजा जी, मैं उन्हीं के अंडर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 5 बजे कई बार वो मेरे को खुद लेने आते हैं घर पे। 8 बजे तक वो मेरे को वर्कआउट कराते हैं और फिर घर ड्रॉप करने भी आते हैं कि सर ऑफिस जाएंगे। तो मतलब बहुत मेहनत लगती है इन कामों में। और सबसे बड़ा तो ये है कि करवाने वाले पे, कोच किस कोच एंगल से आप को वर्कआउट करा रहा है, प्रैक्टिस करा। फिर डाइट, रेस्ट, बहुत कुछ चाहिए राजेश भाई। लेकिन आजकल के लड़के तो शॉर्टकट्स। शॉर्ट्स के खिलाड़ी हैं। हर गली में, हर नुक्कड़ पे एक मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड खड़ा है। हाँ जी। उनको पता ही नहीं, एक्चुअली में उनको ये नहीं पता कि बॉडी बिल्डर की डाइट ही क्या है। क्या है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बस इंजेक्शन लगाए, धड़ाधड़ उल्टे सीधे डाइट ली और तैयार हो गया, स्टेज पे गया। 6 महीने वर्कआउट नहीं किया बंदे ने और वो वर्ल्ड चैंपियन। तो दोस्तों, जैसा कि नरेश भाई ने बताया कि जो बॉडी बिल्डिंग है वो बहुत कंटिन्यूसली करने के लिए, रेगुलर करने के लिए आपको अच्छी डाइट चाहिए, आपको अच्छा वर्कआउट चाहिए, और जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा, सबसे अच्छा कोच चाहिए, क्योंकि आपको मार्गदर्शन जो है वो एक कोच ही कराता है। बॉडी तो हम सब लेके पैदा होते हैं, पर एक बॉडी को बॉडी बिल्डर बनने में एक कोच का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो दोस्तों, जैसा कि नरेश भाई ने बताया कि इनकी डाइट और इनका वर्कआउट ही लगातार इनको आज तक स्टेज पे लेके खड़ा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो नरेश भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप एज ए कोच अभी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप कितनी सालों से ये CRSSB के आप कोच हैं, जरा बताइए मेरे दोस्तों को। भाई हम 2012 में शायद आप और मैं और राजेश भाई, मतलब देवेंद्र भाई, हम लोग साथ साथ गए थे। कि हम लोग गए थे कोची, है ना। वहाँ से हम लोग प्रॉपर, मतलब मैं फिर उसके बाद ही राजेश भाई ने सपोर्ट किया, कुछ आप लोगों ने सपोर्ट किया, उसके बाद मैं अपना CRSCB का कोच बन गया। और मैं सिर्फ IBBF से, एक फेडरेशन है जो कि भारत गवर्नमेंट सर्वेंट से अप्रूव्ड है, उसी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, IBBF से। और वो ही मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है IBBF जो कि नए बच्चों को भी चांस देती है और नौकरियां तलक देती है। अच्छा। जिसमें कि राजेश भाई, कुछ बच्चे हम लोगों ने भी लिए हैं। अच्छा। मैंने नहीं लिए, हमारे डिपार्टमेंट में लिए हैं। तो नरेश भाई, जैसा आपने बताया कि जो आपकी फेडरेशन है, जहाँ आप अभी पिछले 10 सालों से एज ए कोच परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब आप तो गवर्नमेंट के कोच हैं, तो मतलब जो आप IBBF बता रहे हैं कि वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी है, मतलब कि वो फेडरेशन जो है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। तो अगर मैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेडरेशन की बात करूं, तो अभी तक आपने कितने बॉडी बिल्डर अपनी इस नौकरी पे उनको एज ए स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी दिलवाई है? तो जरा कुछ एक प्लेयरों के आप नाम बताइए मुझे। जी भाई, राजेश भाई, हम लोगों ने जैसे वैकेंसी निकाली, अभी भी करंटली भी चल रही है, अभी हम लेने जा रहे हैं, मतलब इसी महीने में आगे पूछे, हाँ 2 बच्चे हो जाएंगे। सबसे पहले हमने लिया सुनीत यादव को, जो एशिया मेडलिस्ट है और वर्ल्ड चैंपियन है, इंडिया में काफ़ी बार उसके टाइटल हैं। और महाराष्ट्र में मतलब चैंपियन है काफ़ी बार, मैचर ओलंपिया में भी चैंपियन है। आशीष मान लिया हमने, हम लोगों ने मित्तल सिंह लिया, और हम लोगों ने भी संजू रानी, संजना ढलक करके है,
मिस एशिया मिस वर्ल्ड है वो लड़की, बॉडी बिल्डिंग में उसको लिया। राव बिलाल है उसको लिया। भाई हमने अभी अपना चित्रेश नोटिशन को लिया। अभी ये दिल्ली की यूनिट है मेरी। अच्छा अच्छा। और हमारे जो मतलब दिल्ली के ये प्लेयर हैं जो हमने बाहर स्टेटों में भर्ती किए हैं डिपार्टमेंट में, वो अलग हैं। वो अलग है। वो अलग हैं, वो भी चैंपियन है, सारी वर्ल्ड चैंपियन है। मतलब नरेश भाई आप ये कहना चाहते हैं कि अभी जो आपका डिपार्टमेंट है, अगर जो प्लेयर आईबीबीएफ में पार्टिसिपेट करके मेडल लेकर आता है या कहीं पे भी मिस्टर इंडिया या मिस्टर एशिया बनता है, तो आप उनको जॉब ऑफर करते हैं, या सिर्फ आईबीबीएफ में जो पार्टिसिपेट करके एशिया वर्ल्ड बनेगा आप उन्हीं को प्रेफर करते हैं? राजेश भाई बात ऐसी है, जिसे गवर्नमेंट अप्रूव करती है ना हम लोग फेडरेशन को, हम उसी से करते हैं। और वो अब तक की रही है आईबीबीएफ। ठीक है, तो हम जितने भी प्लेयर लिए हैं सारे आईबीबीएफ से ही उठाए हैं और आगे भी उठाएंगे। अभी भी करंटली बात चल रही है 2-3 बच्चों की, देखते हैं गुरु महाराज क्या करता है उसमें। अच्छा, तो दोस्तों जैसा नरेश भाई ने बताया कि पिछले 10 सालों से ये सेंट्रल रेवेन्यू स्पोर्ट्स कल्चर बोर्ड के कोच हैं, SRCCSB जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो पिछले 10 सालों में इन्होंने अनगिनत प्लेयर अपने एज ए स्पोर्ट्स कोटे तो बॉडी बिल्डिंग में लेते हैं, या फिर आप पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, मतलब आप कितने गेम्स में आप जॉब ऑफर करते हैं जो आपका डिपार्टमेंट है, जो आप उनको भर्ती करते हैं? भाई ये 60-65 गेम है जो डीओपीटी से वो हैं अप्रूव्ड हैं, तो सारे सब में लेने होते हैं, स्टेट और नेशनल। लेकिन वो होता है कि जो कोच, जैसे कि मैं बॉडी बिल्डिंग का कोच बना डिपार्टमेंट से उससे, तो मैं अपने बच्चे ज़्यादातर डिपार्टमेंट की तरफ घुसाऊंगा, तो बॉडी बिल्डिंग से ही घुसाऊंगा। तो मैं बॉडी बिल्डिंग में ही लेना चाहूँगा, ज़्यादा प्रेफर करते हो आप। तो जैसा आपने अभी ये 6-7 प्लेयरों के नाम बताए, जैसा जिनमें एक बिल्कुल टॉपेस्ट नाम है सुनील यादव, जो सभी भली भांति जानते हैं। कई बार वो मिस्टर महाराष्ट्र रहे हैं, कई बार मिस्टर इंडिया में टाइटल विनर रहे हैं, कितनी बार मिस्टर इंडिया भी रहे हैं अपनी वेट कैटेगरी में। उसके बाद मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड में भी उनका मेडल है, एमेच्योर ओलंपिया में भी उनका मेडल है, प्रो कार्ड होल्डर हैं वो। तो जब इनको आपने जॉब ऑफर करी, या जब आपने अपने डिपार्टमेंट से इनको ऑफर लेटर देते हैं, या इन्होंने आपके डिपार्टमेंट में अप्लाई किया तो आपने इनको नौकरी दी? नहीं, ये जो हम वैकेंसी निकालता है, डिपार्टमेंट वैकेंसी निकालता है, वो ऑल इंडिया वेज पे निकालता है। ठीक है, तो होता ये है कि आप डिपार्टमेंट मेरे को कहता है कि आपको एक कोच ने किया, तो आप बच्चे देखो अपने उसके बॉडी बिल्डिंग के। तो हम लोग क्या करते हैं राजेश भाई कि हम लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं जो अच्छे प्लेयर हैं, जो नेशनल एशिया वर्ल्ड में टॉपिस्ट लड़के हैं, तो उनको हेयर करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो गुरु महाराज करता है, अगर मेडल टैली में वो अच्छे आते हैं तो उनको आप उठाते हैं। तो दोस्तों देखा कि अगर आप नेशनल इंटरनेशनल में अच्छे मेडलिस्ट हैं और आपकी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया एज है, तो आपको ज़रूर वो गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे मिलती है, जैसा कि नरेश भाई ने बताया। और जिसमें टॉपेस्ट नाम है चित्रेश है, मित्तल है, राव बिलाल है, संजना दलाक है और आशीष मान है, जो करंट में बहुत अच्छे अभी इस टाइम फॉर्म में चल रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपका जो कैरियर ग्राफ रहा, ये इंटर मिनिस्ट्री और अपना ये रेवेन्यू बोर्ड से भी जो आप खेले हैं कंपटीशन, तो आप बाहर जैसे ये दिल्ली स्टेट या मिस्टर इंडिया वगैरह होते हैं, इन कंपटीशनों में आप पार्टिसिपेट नहीं करते, या गवर्नमेंट आपको इजाज़त नहीं देती? राजेश भाई गवर्नमेंट तो कहती है कि सबसे पहले अपने कंपटीशन खेलो, क्योंकि डिपार्टमेंटली उन लोगों ने उसी लिए भर्ती किया है। लेकिन उसके बाद अगर डिपार्टमेंट से बॉन्डिंग अच्छी है, डिपार्टमेंट कहता है और बाकायदा फेडरेशन लेटर देती है, और फेडरेशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो डिपार्टमेंट को एनओसी देता है बाकायदा बाहर जाने की, अपना फंड भी देता है, सारा कुछ देता है। और जाते हैं बच्चे, बाहर जाते हैं। अभी हमारे 2-3 बच्चे जा रखे हैं, बॉक्सिंग के गए हैं। अभी करंटली हमारी पिंकी बलहारा जा रही है कुवैत, या पता नहीं कहाँ हो रहा है अभी, कॉमनवेल्थ हो रहा है शायद, तो उसके लिए जा रही है। और हमारे और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जाते हैं, और डिपार्टमेंट पूरा सहयोग करता है, हम लोग भी सहयोग करते हैं। तो मतलब कहना आप ये चाहते हैं कि जब गवर्नमेंट ने आपको नौकरी दी है, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उनके स्टेट चैंपियन बने, इंटर मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं, और उन्हीं के आप नेशनल खेलें, जिनको हम ऑल इंडिया सिविल सर्विस कहते हैं। तो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जहाँ तक दोस्तों मुझे भी पता है कि आप बाहर चाहे स्टेट चैंपियन बनिए, ओपन दिल्ली बनिए, मिस्टर इंडिया बनिए या मिस्टर एशिया बनिए,
अगर आप में कैपेबल हैं तो आप नौकरी लेके इन प्लेयरों के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको इंटर मिनिस्ट्री बहुत आसान खेल लगता है या ऑल इंडिया सिविल सर्विस आसान खेल लगता है, तो आप अपनी कैपेबिलिटी के थ्रू आप नौकरी लीजिए और आप आइए और आप इनके साथ कंपटीशन खेलिए और जीत के दिखाइए। क्योंकि सबसे पहले कि आपको उस स्टेज तक पहुंचना जरूरी है जिसे लोग इंटर मिनिस्ट्री को सिर्फ यही सोचते हैं कि 4 या 5 लोग खड़े हो गए और मेडल आ गया। पहले आप उन 4-5 लोगों तक पहुंचिए तो सही। आप चाहे बाहर मिस्टर वर्ल्ड बने हैं, चाहे मिस्टर एशिया बने हैं, ये जितने भी दिल्ली में अपने आप को नेशनल प्लेयर या वर्ल्ड चैंपियन या एशिया चैंपियन बोल के अपने आप को खुश होते हैं, मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप अगर कैपेबल हैं, आप सबसे पहले नौकरी लीजिए। अगर आप एक जेन्युइन चैंपियन हैं और चैंपियन बनने के बाद आप उस स्टेज को शेयर कीजिए जिस स्टेज का आप मजाक बना रहे हैं कि इंटर मिनिस्ट्री या ऑल इंडिया सिविल सर्विस बहुत आसान खेल है। पहले मेरे दोस्तों आप वहां तक पहुंचिए तो सही। तो ये मैसेज मैं उन अपने बॉडी बिल्डर्स और उन पावर लिफ्टरों को देना चाहता हूं जो इंटर मिनिस्ट्री को देख के कभी कभार हंसी उड़ाया करते हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ ये 2-4 बुड्ढे खेलते हैं, ये इंटर मिनिस्ट्री तो गेम बहुत आसान है। तो मेरे दोस्तों आप वहां तक पहुंचिए तो सही। मेडल लेकर के आओ, एक आप मेडल लेकर के आ जाओ। आप वर्ल्ड चैंपियन बने, आप एशिया चैंपियन बाहर भर के घूम रहे हैं या देश विदेश में आप जाके घूम कर आ गए हैं, तो आप एक बार चैंपियन बन के इस इंटर मिनिस्ट्री तक पहुंच के तो दिखाइए दोस्तों। तो नरेश भाई आप ये बताइए कि जैसे आप आपका जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, आप सिलेक्शन करते हैं, आपने चैंपियन उठा लिए, तो अगर सपोज एक ही वेट में 2 अच्छे चैंपियन टक्कर जाते हैं तो फिर आप किस आधार पे उन दोनों चैंपियनों को एंट्री देते हैं या फिर एक को सिलेक्शन करके एक को आउट करते हैं? राजेश भाई, हमारे यहाँ ना पूरी यूनिट बैठती है। तो जैसे कि हमारे किशन अंडा जी है जो टीम के मैनेजर हैं, तो ये सारा कारोमदार वो संभालते हैं। और आपने क्वेश्चन किया कि एक कैटेगरी में 2 बच्चे टकराए तो उनको कैसे हम लोग चैंपियन आ करते गया हैं। जी। ऐसे होता है राजेश भाई कि जैसे कि आपका एशिया वर्ल्ड में मेडल है और दूसरे बंदे का नहीं है, तो हम वहाँ मेडल टैली काउंट करते हैं। ठीक है, तो हम फिर उसी आधार पे हम लोग फिर उसे रेंज निकालेंगे, उसकी सिलेक्शन तब सिलेक्शन करते हैं। अच्छा। अभी हमारे जैसे कि अभी हमें एक कार्तिकेशन किया अभी कार्तिकेय चेन्नई से हाँ जी, लड़का हाँ जी। इनकम टैक्स में लिया है वो लड़का, जी। वो मिस्टर यूनिवर्स है। ठीक है, अभी उसको डिपार्टमेंट में लिया है। हमारा एक बहुत अच्छा और बहुत ही दिलेर लड़का, क्या नाम, सागर कातुड़े, सागर जो बॉम्बे से है लड़का। एक मेरी टीम का लड़का कलकत्ते से है, मजूमदार करके, आयरन मजूमदार चौधरी। एक प्रथमेश गुप्ते है जो मेरी और टीम के अदर टीम के वो हैं प्लेयर, अलग स्टेट के है ना। गुजरात में मेरे मोनिस बेकरी वाला जी, आप भी जानते हो उसको, बहुत हाँ जी, अच्छा हाँ जी। प्लेयर है, आपका भी दोस्त है। बिल्कुल। तो मेरी अभी आसाम में हम लोगों ने 2 लड़के भर्ती किए हैं, वर्ल्ड चैंपियन है वो। तो मेरी टीम बहुत बड़ी हो रही है और हम ये नहीं कहते कि हम किसी को टक्कर देने वाले हैं, लेकिन हाँ इतना है कि हम लोग बहुत अच्छा मुहिम, राजेश भाई हम तो धन्यवाद करेंगे, आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू भी लिया और हम लोगों को इतना कुछ वो कराया। नरेश जी, मेन चीज ये है, मतलब ये सब कुछ आप जैसों के दोस्तों के सहयोग से बिल्कुल होता है। बिल्कुल हम लोगों ने बहुत आने वाले टाइम में देखो नरेश जी, मैं तो यही चाहता हूं कि आपकी टीम एक रेवेन्यू स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम ऐसी बने कि जिस कंपटीशन में भी आपके लड़के पार्टिसिपेट करें या जिस चैंपियनशिप इंटरनेशनल में भी अगर पार्टिसिपेट करें तो हमारे देश के नाम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आएँ और आपके रेवेन्यू के मेडल आएँ। क्योंकि आपके पास मुझे नहीं लगता कि जिस टैली से आपने बताया वो सारे के सारे टॉपेस्ट मेडलिस्ट हैं और उनको डिफीट करना इतना आसान होगा। क्योंकि जहाँ तक मैं देखता हूँ कि एशिया में और वर्ल्ड में जो भी चैंपियनशिप होती है वो बहुत ही ज़्यादा कड़ी टक्कर की होती है। अभी कमिंग अप नेक्स्ट मंथ भी शायद मिस्टर वर्ल्ड होने जा रहा है, तो वहां पर अभी कोई अपना रेवेन्यू से कोई सिलेक्शन है किसी बच्चे का? 2 बच्चों के सिलेक्शन है एक्चुअल में। एक देव करके है, फिजिक में जा रहा है लड़का हमारा, और शायद संजू रानी जा रही है। संजू, ठीक है, अभी सागर कातुड़े और ये लोग शायद नहीं जा रहे हैं, ये ऑफ पे हैं। ये ऑफ पे अभी। ये लोग अभी नेक्स्ट ईयर की तैयारी, क्योंकि अभी इन लोगों ने करंटली मेडल दिए हैं सभी ने, तो कंटिन्यू कई साल तक नहीं वो कर सकते, अभी ये रेस्ट पे हैं। अगली साल गुरु महाराज करेगा, बजरंगबली महाराज। तो जैसा कि सुनीत यादव के बारे में रूमर्स फैलते रहते हैं काफ़ी, तो अभी सुनने में आया था कि वो बाहर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, मतलब एमेच्योर ओलंपिया जो भी प्रो लीग होती है नवंबर में होने वाली है, जो मिस्टर ओलंपिया
मिस्टर ओलंपिया के नाम से भी जो बड़ा कंपटीशन होता है जो इस बार शायद ऑरलैंडो में है, तो वहाँ पर भी क्या सुनील यादव उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपकी जानकारी में है क्या? भाई डिपार्टमेंट से एक्चुअल में उनने एनओसी ली है और डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया है, तो तैयारी कर रहे हैं वो अपना अपना इंटरनेशनल के लिए। इंटरनेशनल के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे 2 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आयुष्मान और सुनील यादव, और देखते हैं गुरु महाराज क्या करते हैं। हमारे तो विशेष उनके साथ हैं। बेस्ट विशेष है। तो दोस्तों जैसा नरेश भाई ने बताया, क्योंकि मैं भी पिछले 20-25 सालों से नरेश भाई के साथ ही हूँ और मैं भी इन्हीं के साथ नौकरी करता हूँ। मैं रक्षा मंत्रालय में नौकरी करता हूँ और भाई हमारे इनकम टैक्स में ही है। तो इनका जो सेंट्रल रेवेन्यू स्पोर्ट्स बोर्ड है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है कि इतने टॉपेस्ट इन्होंने प्लेयर ले रखे हैं कि आज इन्होंने इंटर मिनिस्ट्री और ऑल इंडिया सिविल सर्विस का जो एक दायरा है और एक जो कंपटीशन है वो उस लेवल पे लेकर आ गए हैं। जब भी तो मैंने बोला कि कोई अगर चैंपियन है तो कोई यहाँ पर आके खेले और जीत कर दिखाए। जो अगर आप बाहर मिस्टर एशिया वर्ल्ड बन के घूम रहे हैं, आप इस कंपटीशन में आइए और यहाँ पार्टिसिपेट करके देखिए। आप सुनील यादव को, चित्रेश को, आशीष मान को, राव बिलाल को, आप इनको टक्कर दीजिए और आप मेडल लीजिए। तो बाहर से बोलने से कुछ नहीं होता, आप करके दिखाइए। मैं अपने दोस्तों को, अपने यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि नरेश भाई ने जो हमारी कैटेगरी है लेजेंडरी की, उस कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठते हैं। सन 2004 से 2022 तक टिके हुए हैं, बॉडी बिल्डिंग को इन्होंने जिंदा रखा हुआ है। एक्चुअल में यही वो जेम्स हैं, यही वो सितारे हैं जो मेरी थीम है और जो मेरी मुहिम है कि लेजेंड्स नेवर डाई। तो ये वो लेजेंड हैं जो कभी डाई नहीं होंगे, कभी नहीं मरेंगे। तो ये इन्होंने अपने कारण अपने वजूद को जिंदा रखा हुआ है, बॉडी बिल्डिंग को जिंदा रखा हुआ है और एज ए कोच इतने बड़े हमारे को प्लेयर, इतने बड़े सितारे हमें दे रहे हैं कि जिनको ये ऑर्गेनाइज करके लाते हैं, टीम में नौकरी देते हैं, गवर्नमेंट जॉब देते हैं और प्लस हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। तो दोस्तों, अपने बातों के सिलसिले को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए आज के टॉपिक को और आज के बातें को सिलसिले को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा और नरेश भाई से आने वाले कंपटीशन के बारे में फिर एक बार दोबारा इनसे रूबरू होंगे। जब तक के लिए नमस्ते, जय श्री श्याम।